नमस्कार, मैं अन्वेषा मजुमदार, क्लिनिकल डाइटिशियन, एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाराणसी। आज मैं बात करूंगी कुछ डाइटरी टिप्स के बारे में जो अपनाने से आप अपने कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की बीमारी को दूर भगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है और उसका निवारण कैसे किया जाए। तो अगर किसी को हफ्ते में 3 बार से कम स्टूल पास होता है, या तो स्टूल बहुत हार्ड होती है या स्टूल पास करने के टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में रहते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन का होता है। अब ये क्यों होता है? जब खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही धीरे मूव करता है तो ये समस्या पाया जाता है। अब व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन, मतलब इसका कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है डिहाइड्रेशन। अगर आप पानी का सेवन सही से नहीं करेंगे, पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरी बात, अगर खाने में फाइबर इनफ क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं है तब भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। थर्ड थिंग, सर्टन इलनेसेस, मतलब कुछ बीमारियां ऐसे होते हैं जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म होते हैं, जिसके कारण पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कुछ ऐसे कैंसर्स भी होते हैं जैसे रेक्टल कैंसर या कोलोन कैंसर, जिसमें पेशेंट्स ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम फेस करते हैं। कुछ मेडिसिन जैसे आयरन सप्लीमेंट्स, दे ऑल्सो कॉज कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा अगर किसी का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एकदम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, किसी का नींद पूरा नहीं होता है, या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी में रहते हैं, तो उनका भी ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब आइए जानते हैं कि आप डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसके वजह से आपका ये कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर हो सकता है। तो सबसे पहले आप डाइट में फाइबर वाली चीज़ें इंक्लूड करेंगे। अब फाइबर 2 तरह के होते हैं, सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर जो स्टूल के बल्क को बढ़ाता है, ये हमें ज़्यादातर ओट्स, केला, सेब, नट्स, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ दाल से मिलता है। इनसोल्यूबल फाइबर ये स्टूल को डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जल्दी से पास कराता है। ये हमें होल ग्रेन्स जैसे मोटे अनाज, जैसे आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, चौकर युक्त आटा हो गया, ये सबसे मिलता है। सब्ज़ी से भी अच्छे खासे क्वांटिटी में हमें फाइबर मिलता है। तो हर एक मील में सब्ज़ी को इंक्लूड करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाश्ते में अगर आप उपमा ले रहे हैं, पोहा ले रहे हैं या फिर दलिया ले रहे हैं, किसी में भी आप सब्ज़ी को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर लंच और डिनर में सलाद को ज़रूर रखिए। तो ऐसे करके आप सब्ज़ी का क्वांटिटी अगर बढ़ाएंगे खाने में, तो फाइबर इंटेक बढ़ता जाएगा। जब आप एक थाली ले रहे, फूड प्लेट सजा रहे, तो उसमें 50% वेजिटेबल्स होना चाहिए। फिर कोई भी मील स्किप मत करिए। दिन भर में 3 मेजर मील्स लीजिए और बीच में हेल्दी स्नैकिंग करिए। स्नैक में आप फल ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, भुना चना ले सकते हैं, अंकुरित चना मूंग ले सकते हैं। तो ऐसे करके भी आप फाइबर को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पानी का सेवन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फाइबर रिच डाइट लेने से ही कॉन्स्टिपेशन मिट नहीं जाएगा। पानी का सेवन बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। इसके अलावा एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 30 से 40 मिनट ज़रूर एक्सरसाइज करिए। अगर मान लीजिए आप एक्सरसाइज एकदम नहीं कर पा रहे, तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए। जैसे कहीं नज़दीक जाना हो तो थोड़ा चल के जाइए, 2 व्हीलर का इस्तेमाल मत करिए, घर का कामकाज कर लीजिए, स्टेयर्स का इस्तेमाल करिए। ऐसे भी आप लाइफस्टाइल को एक्टिव रख सकते हैं। अपना नींद पूरा करिए, 6 से 7 घंटा नींद रोज़ ज़रूरी है। तो फाइनली मैं यही कहूँगी कि एक फाइबर रिच डाइट लीजिए, पानी का सेवन अच्छा रखिए, एक्सरसाइज करिए और अपना नींद पूरा करिए। ये सब फॉलो करेंगे तो आप कॉन्स्टिपेशन को दूर भगा पाएंगे। धन्यवाद।